अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन 2024 में फतह हासिल की और उसकी जो सीटें जो छीनी गई हैं उनका तो मसला वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन खान साहब ने जब नॉमिनेट किया अली अमीन गंडापुर को केपीके के सीएम के लिए, उसके बाद उसका जो बयान सामने आए और मुखालफों ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया, जो लोंडे लपाड़े साफ़ी और बाकी जो नून लीगी हैं वो उन्होंने जो प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ शुरू किया। और वो उसने क्या बताया, उसने ख़ास तौर पर जो है राना सनाउल्लाह को पिन करके उसने कहा है कि राना ये सारे दुबई लंदन और हर तरफ भाग जाएंगे ये सारे, तो तेरा क्या होगा कालिया, उसने कहा है। और ये हकीकत है, ये सारे भाग जाएंगे, राना यहीं को। और राना के साथ जो हुआ है वो हराया गया उसे, जिस तरह से नून लीगियों ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया, जिस तरह नून लीगियों ने बाकी सीटें ली हैं उस तरह इसकी सीट नहीं ली है। और उसके साथ जो होने वाला है वो देखें, हो सकता है खान साहब उसे माफ़ कर दे, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है ना उसका माफ़ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इस तरह का बंदा है। वो देखते हैं क्या होता है, फिर पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं। और राना सनाउल्लाह इन सामने भाग जाना है, ये सारे दुबई भाग जाएंगे, लंदन भाग जाएंगे, तू रह जाएगा, तेरा क्या होगा कालिया। और राना सनाउल्लाह जो है वो वज़ीर दाखिला थे, तो उसकी जिम्मेदारी थी, वो वफाक में बैठे थे, वज़ीर दाखिला थे, जो उसके नीचे काम हो रहा था, जो भी करवा रहा था, लेकिन जिम्मेदारी उसकी थी। उसके ही पीछे कानून जाएगा, उससे ही पकड़ेंगे, उससे ही पूछेंगे कि तेरे नीचे जो ये काम हुए हैं पाकिस्तान की कौम के साथ, माओं के साथ, बेटियों के साथ, जो हालात बनाए गए थे, उनके घर गिराए गए, उनके कारोबार तबाह किए गए, हर तरह की तकलीफें उनको दी गई, बच्चों को इतनी कदर के बच्चों को मारा गया, ज़िले शाह के साथ जो किया गया, जिस तरह के भी हालात उन्होंने बनाए थे सारे साजिश के तहत, और जिसने भी करवा दिया इसके पीछे जो भी था। लेकिन वज़ीर दाखिला क्योंकि राना सनाउल्लाह था, उससे ही पूछा जाएगा, उससे ही घसीटा जाएगा और उसको ही कानून जो कटहरे में खड़ा करेगा। और ये सारी साजिशें नज़र आएंगी और सब सामने आएंगी कि किसने क्या किया था और किसने कैसे हालात बनाए थे। तो राना देखें, अब आपको पता चलेगा। और आपको हराया भी गया है, पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके वोट भी टूटे, आपके वोट भी तोड़े गए, आपको मुकम्मल सपोर्ट नहीं की गई जिस तरह बाकियों को की गई, और आपके हालात जो हैं वो तंग होंगे। आप देखें, जो भी आपने जिसके भी कहने की किया था, जिसके भी कहने पे आपने किया था, वो आके बता दे सारा कौम को कि इस तरह हुआ, इस तरह साजिश हुई, ये जो हुआ वो सारा बताएं, उसके बाद होगा। और अब जिस तरह साजिशें करें वो भी आप देखें ये क्या है। देख ले, नून लीग का सारा भांडा फूट चुका है। अब मौलाना भी जो है वो भी बता रहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई और सख्त धांधली हुई, सारे मौलाना ने भी कल गवाही दे दी है। अब देखते हैं क्या होता है। और दूसरी तरफ जो है ना, उन्होंने नया प्रोपेगेंडा और ख़तरनाक प्रोपेगेंडा शुरू किया। उन्होंने जो तकफीरी लोग हैं उन्होंने शुरू किया कि पाकिस्तान पे शियों का कब्ज़ा हो गया है, क्योंकि वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो खान साहब की जो एडजस्टमेंट हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद जो है वो जमात इस्लामी के साथ भी हुआ है, लेकिन वो जमात इस्लामी के लिए नहीं कह रहे। ये उनकी नफ़रत है जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करें और ख़तरनाक कोशिश करें, और ये नाकाम होगी कि यहाँ पे किसी तरह भी फ़िरका परस्ती या इस तरह का मवाद जो है वो बेचा जाए, जिस तरह ये पहले करते रहे। पहले भी इस तरह के पोस्टर लगाते रहे दीवारों पे सहाबा के खिलाफ, और वो कहते रहे कि देखो ये शियों ने किया है। हालांकि इस तरह की नहीं, इतनी कदर इन्होंने कुत्तों पे भी लिखवाए थे, कुत्तों पे भी नाम लिखवाए थे इन्होंने, ये थे वो। उसके बाद जो इंक्वायरी हुई तो पता चला ये इन्होंने किया है। वो आजकल भी वही साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको नाकामी इतनी नसीब हुई, जिन्होंने इनको कामयाब कराने की कोशिश की वो भी इनको नहीं करा सके। उन्होंने वादे किए थे इनके साथ कि आपको कामयाब कराएंगे, वो नहीं कर सके। अब उन्होंने ये साजिश की है, अब देखते हैं ये कहाँ पहुँचता है। ये इसमें भी नाकाम होंगे इंशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों इनको नाकाम करना है और अपनी हुकूमत को कामयाब करना है, पाकिस्तान को कामयाबी दिलानी है। पाकिस्तान की तरक्की इसमें कि हम मिलजुल के काम करें, सारे मुसलमान जो है सारे मुसलमान हैं, तो ये साथ काम करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब तो नून लीग के जो स्पॉन्सर्ड सहाफ़ी हैं जैसे जावेद चौधरी हैं, जावेद चौधरी ने तो आगे बढ़ के कहा कि नवाज शरीफ के नाम पे कांटा लग चुका है, अब नवाज शरीफ लंदन जाने वाले हैं, वो किसी भी वक्त लंदन चले जाएंगे। नून लीग में अंदर से ये बातें हो रही हैं और उनके सहाफ़ी जो बातें निकाल रहे हैं, यानी कि ये अंदर की बातें। जावेद चौधरी हैं, जैसे मंसूर अली खान है, ये इनके ख़ास हैं, अंदर के सहाफ़ी हैं, तो वो आजकल बातें करें कि नवाज शरीफ लंदन जाने वाले हैं और वो किसी भी वक्त चले जाएंगे। ये हालात बन गए इनके, और नून लीग के अंदर से आवाज़ उठना शुरू हो गई। जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होगा, वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ पे कांटा लग चुका है, उसे जो तसलियाँ दिलवाई गई थी, फतह जो दिलवानी वो नहीं दिला सके, और ये अवाम जो निकली है ना, अवाम ने सारे मंसूबे नाकाम कर दिए। देखें खान साहब पे क्या क्या नहीं किया। खान साहब के खिलाफ औरतें निकाली गई, किताबें लिखवाई गई, केसेस किए गए, करप्शन के केसेस किए गए, पता नहीं क्या क्या किया गया।
हज़ारों प्रोपेगेंडा किया, आखिर में इद्दत का, उसके निकाह इद्दत में जो निकाह उसका वो प्रोपेगेंडा इस तरह का किया गया कि इसने इद्दत में निकाह किया है, और वो सारी गवाहियाँ आ गई कि वो भी झूठा था, सारे झूठे निकले। अब देखें नवाज शरीफ को कांटा लगाए, वो अनकरीब जाने वाले हैं, और उनके सहाफ़ी भी कह रहे हैं, और जो उनको कामयाबी उन्होंने वादे किए थे वो वादे वफा नहीं हुए, वो ना कर सके। और ये वाक़ई कन्फर्म हो चुकी है कि मियाँ साहब जाने वाले हैं और किसी टाइम भी जाएंगे। और ये मरियम जो फतक रही है, इस तरह यहाँ के उतक पुतक रही, उसे भी मेरे ख्याल में नाकामी होगी, वो नहीं कर सकेंगे। वो उन्होंने ऐसे ही उठा के उसका नाम दे दिया है, लेकिन वो नहीं हो सकेगा। सारे इनके मंसूबे नाकाम जाएंगे। अभी इनको ऐसा टफ टाइम मिलेगा ना यहाँ पे, देख लेना। जो इन्होंने हशर किया है पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, और PDM 2 बनने वाली ये सारी नाकाम होगी, देख लेना। अब इस तरह के जो हरबे पाकिस्तान में इस्तेमाल की जो तजर्बे हो रहे हैं, वो भारत से भी आवाज़ें आ रही, बाकी दुनिया से तो आ ही रही, लेकिन भारत से भी आवाज़ें आ रही कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह। भारत को तो मौका चाहिए पाकिस्तान पे तनकीद का और साजिश का, तो वो क्या क्या बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, वो भी सबने देखी, देख लिया। भारत में से कैसे आवाज़ें आ रही है, क्या क्या कह रहे हैं, और भारतीय मीडिया खान साहब के बारे में क्या कह रहा है, ये देखें। आप वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए। ये एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिससे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वो आदमी ना तो टूटा और ना ही उसने हार मानी, और उसने ये तय किया कि वो लड़ेगा, क्योंकि वो एक फाइटर है। देख लिया, हम लोग भारत पे, बांग्लादेश पे और जो ममालिक पीछे थे पाकिस्तान से, उन पे हंसते थे। आजकल वो किस तरह की बातें करें पाकिस्तान के बारे में। ये पाकिस्तान के किसने यहाँ पर पहुँचाया, ये है सारे, ये टोला जो है इन्होंने किया है। और आगे देखिए आगे क्या होगा, और आगे भी भारत इसी तरह जो अपनी साजिशें करता रहेगा, और इसी वजह से वो कामयाब हो रहा है। अगर नहीं देखी तो आप चैनलों पे देखें सारी बातें। मैं भी अगली वीडियो उस पर बनाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, किस तरह हो रहा है, और भारत किस तरह हंस रहा है। जो भारत पे हम हंसते रहे इतने साल, अब भारत हमारे ऊपर हंस रहा है। किस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत क्या है, और जमहूरियत कैसे आती है, और कौन लाता है जमहूरियत। और एक दुनिया का मकबूल लीडर जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, और दुनिया में उसे माना जाता है जहाँ भी पाकिस्तान रहते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है, उससे निशान छीना गया, हर तरह से उसके जलसे बंद किए गए, उसकी कार्निंग मीटिंग जो है वो बंद की गई, उसकी रैलियाँ बंद की गई। उसके बावजूद अवाम ने उस पर एतमाद किया, और उसे यकीन था कि ये कौम मुझे जितवाएगी, और वाकई वही हुआ। हमें भी यकीन नहीं था कि ये किस तरह होगा, लेकिन कौम ने कर दिखाया। निशानात ऐसे ऐसे पेश किए गए, ऊपर की सीट जो थी उसको और निशान, और नीचे दो तीन जो MP थे उनके निशान ही अलग था। इस तरह के निशानात करके फिर भी वो जीता। ऐसी हार दी है उसने इनको, बैठे जेल में बैठ कर इनको जलील किया ऐसा। तो वो कौम जिंदा, अभी कौम जाग चुकी है, अभी कौम सोने वाली नहीं है। अब कौम इससे आगे जाएगी, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी कौम करे कि खान साहब को पीछे, अब कौम करे हमारे वोट पे डाका डाला जा रहा है, वो हम नहीं डालने देंगे। एहतजाज करेंगे, मज़ाहमत करेंगे, खान साहब आपने पीछे नहीं हटना। अपनी पार्टी को बता दें वो पीछे ना हटे। हम जदोजहद करने के लिए तैयार हैं, हम बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, हर फोरम पे जाएंगे। इनको ऐसे नहीं जाने देंगे। आप सिर्फ हमें आवाज़ दें, जब भी आपने आवाज़ दी हम लब्बैक करेंगे और आएंगे। इनको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।